ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 3 मार्च 2025। तो आज मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, इस बेहद नाटक को सदा स्मृति में रखो तो अपार खुशी रहेगी। इस नाटक में जो अच्छे पुरुषार्थी और अनन्य हैं उनकी पूजा भी अधिक होती है। तो यह बेहद का नाटक चल रहा है। दुनिया में तो हद का नाटक होता है, करके कितना दिन, 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, चलिए कहते हैं कि एक रात भी चल गया वो नाटक। लेकिन ये नाटक बेहद का है। ये 5,000 वर्ष का नाटक है। और इस नाटक में जो अच्छे पुरुषार्थी और अनन्य बच्चे हैं जिनके समान कोई दूसरा नहीं हो, उन्हीं की पूजा अधिक होती है, क्योंकि वही तो बनते हैं ईष्ट देव देवी। हम्म? इस नाटक के डायरेक्टर है स्वयं भगवान श्री परमात्मा, और एक्टर है हम बच्चे। तो हमें अपार खुशी रहनी चाहिए। और कहते हैं ना, सब पढ़ाया गया, त्रिकोण, चौकोण, लघुकोण, समकोण, षटकोण, पर जीवन में जो हमेशा उपयोगी है वो कभी नहीं पढ़ाया गया, वह है दृष्टिकोण। क्योंकि हमारी जैसी दृष्टि होगी वैसे ही हम अपने चारों तरफ अपनी सृष्टि को देखते हैं। ठीक है, तो भगवान हमारी दृष्टि को क्लीन करने आए हैं। नजर नजर का इलाज है, लेकिन नजरिए का नहीं। ठीक है, लेकिन भगवान के पास सब कुछ है, सारा कुछ। यदि भगवान के आगे आप समर्पित हो गए, शुद्ध मन से खड़े हो गए, शरणागति हो गए, तो ईश्वर के द्वारा ही संभव है आपके दृष्टिकोण का इलाज। प्रश्न है, कौन सी स्मृति दुनिया के सब दुखों से मुक्त कर देती है? हर्षित रहने की युक्ति क्या है? कौन सी स्मृति दुनिया के सब दुखों से मुक्त करती है? हर्षित रहने की युक्ति क्या है? उत्तर, सदा स्मृति रहे कि अभी हम भविष्य नहीं दुनिया में जा रहे हैं। भविष्य की खुशी में रहो तो दुख भूल जाएंगे। विघ्नों की दुनिया में विघ्न तो आएंगे, लेकिन स्मृति रहे इस दुनिया में हम बाकी थोड़े दिन है तो हर्षित रहेंगे। क्या स्मृति रहे कि हम भविष्य नहीं दुनिया की ओर जा रहे हैं? देखिए, हमारा पुराना घर होता है, एकदम खंडर हो गया है, एकदम प्लास्टर वस्टर झड़ गया है, और नया घर बन रहा है, हाँ, कुछ दूरी पर। तो हमारा ध्यान कहाँ रहता है? हमेशा नए घर की ओर, कि नया घर में ऐसे दीवार बनाएंगे तो ऐसे ये होगा, ऐसे रखेंगे, ऐसे सेटिंग होगा। हाँ, पुरानी दुनिया की तरफ, घर की तरफ ध्यान ही नहीं जाएगा। इसीलिए हमारा ध्यान होना चाहिए हमेशा कि हम नई दुनिया, भविष्य, नई दुनिया, स्वर्गिक दुनिया की ओर जा रहे हैं। तो इस दुनिया के दुख भूल जाएंगे, दुखों से उपराम हो जाएंगे। विघ्नों की दुनिया में विघ्न तो आएंगे, क्योंकि विघ्नों की दुनिया है, तो विघ्न नहीं आएंगे तो फिर और विघ्न आ रहे हैं, इसका मतलब कि आप ऊपर उठ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, तो दाग अच्छे हैं। हाँ? कहते हैं ना, बुद्धिमान व्यक्ति को सदा दूसरों की गलतियों से सीखना चाहिए। ठीक है, उसे फंसना नहीं है। तो बस समझे कि बस हम थोड़े दिन के लिए यहाँ पर है इस पुरानी दुनिया में, हम तो चले नई दुनिया, तो सदा हर्षित रहो। गीत है, जाग सजनिया जाग, नवयुग आया की आया। ओम शांति। ये गीत बड़ा अच्छा है। गीत सुनने से ही ऊपर से लेकर 84 जन्मों का राज बुद्धि में आ जाता है कि जाग सजनिया जाग, भगवान जगा रहे हैं। हाँ, बच्चों को कहते हैं ना, सोए हुए को जगाया जा सकता है, लेकिन जगे हुए को, तो हम बच्चे सो गए थे, अज्ञान अंधकार की गहरी चीर निद्रा में हम लोग सो गए थे। भगवान आके हमें जगा रहे कि बच्चे आओ, जगो, नवयुग आ गया। हम्म? ये भी बच्चों को समझाया ना, तुम जब ऊपर से आते हो वाया सूक्ष्म वतन से नहीं आते हो। जब ऊपर से आते हो तो डायरेक्ट हम सत्युग में पहुंचते हैं, परम धाम से डायरेक्ट, कोई वाया नहीं होता, क्योंकि उस समय सूक्ष्म वतन नहीं होता। सूक्ष्म वतन होकर हमें जाना है अभी संगम युग में। संगम युग से जब हम जाएंगे ना महाकाल के साथ लास्ट समय, तो वाया सूक्ष्म वतन जाएंगे, वहां पे अपना फरिश्ता रूपी चोला धारण करके तब परम धाम जाएंगे, वहां से फिर सत्युग में आएंगे। तो ये राज, सूक्ष्म वतन का राज बाबा ने अभी दिखाया है। सत्युग त्रेता में इस ज्ञान की बात ही नहीं रहती। वहाँ कुछ चित्र आदि है, भक्ति माँ में तो अथाह चित्र है। देवी आदि की पूजा बहुत होती है, दुर्गा जी, काली जी, सरस्वती जी, तो एक ही है, वे तो एक ही माँ का रूप है, परंतु नाम अनेक है। जो अच्छा पुरुषार्थ करते होंगे, अनन्य बच्चे होंगे, उनकी पूजा भी जास्ती होगी। तुम जानते हो हम ही पूज्य से पुजारी बने थे। अब फिर से पुजारी से पूज्य बनना है, जो अच्छा पुरुषार्थ करेंगे। हम्म ये बाबा भी नारायण की पूजा करते थे, ब्रह्मा पिता, लेखराज दादा नारायण की पूजा करते थे। वंडरफुल खेल है। जैसे नाटक देखने से खुशी होती है, वैसे यह भी बेहद का नाटक है, लेकिन इसको कोई जानते नहीं। तुम्हारी बुद्धि में अब सारा ड्रामा का नॉलेज है। इस दुनिया में कितनी अथाह दुख है ना, तुम जानते हो। अभी बाकी थोड़ा समय है, हम जा रहे हैं नई दुनिया में। भविष्य की खुशी रहती है ना, तो वह इस दुख को उड़ा देती है। लिखते हैं बाबा बहुत विघन पड़ते हैं, घाटा पड़ जाता है। बाबा कहते हैं कुछ भी विघन आए, आज लखपति हो कल कखपति बन जाते हो। तुमको तो भविष्य की खुशी में रहना है ना। ये है ही रावण की आसुरी दुनिया।
चलते-चलते कोई ना कोई विघ्न पड़ेगा। इस दुनिया में बाकी थोड़े दिन हैं, फिर हम अथाह सुख में जाएँगे। हमेशा यही सोचना है कि बस हम थोड़े दिन के लिए यहाँ पे हैं, हम मुसाफिर हैं यहाँ। हमारा घर तो परम धाम और फिर सतयुग है, स्वर्ग है, ठीक है? बाबा भी कहते हैं, कल सांवरे थे, गाँव के छोरा थे, आज देखो ज्ञान से गोरा बन रहे हो। तुम जानते हो पिता है बीज रूप, जो सत्य है चेतन है, जिनको सुप्रीम सोल कहा जाता है, वह ऊँचे से ऊँचे रहने वाले हैं। पुनर्जन्म में वो नहीं आते। हम सब जन्म में आते हैं, लेकिन वह रिज़र्व्ड हैं। हुँ? वो एकदम रिज़र्व रहते हैं अपने सोल रूप में, ठीक है? उनको कोई भी वस्त्र नहीं मिलता शरीर का, लेते ही नहीं, स्वयंभू है ना। तुम भक्ति मार्ग में जन्म-जन्मांतर गाते आए हो, बाबा आप आएँगे तो हम आपके ही बनेंगे, मेरा तो एक बाबा दूसरा न कोई, हम बाबा के साथ ही जाएँगे, यह है दुःख की दुनिया, कितना गरीब है भारत। बाबा कहते मैंने भारत को ही साहूकार बनाया था, फिर रावण ने नरक बना दिया। अभी तुम बच्चे बाबा के सम्मुख बैठे हो, गृहस्थ व्यवहार में भी बहुत ही रहते हैं, सबको यहाँ थोड़ी बैठना है। घर-बार सँभालते, रंगीन भल कपड़े भल पहनो, सब कुछ करो, लेकिन मन को सफ़ेद रखो। मन में कोई दाग मत आने दो, मन में कोई कचरा नहीं आने दो और खुश रहो। खुश रहो और रखो, ठीक है? मनुष्य को जब पतित पतित मनुष्य तो सब पतितों को दान करते हैं, यहाँ तो पुण्य आत्माओं का दान लेना है। दुनिया में पतित आत्माओं को दान कर रहे हैं, पता ही नहीं कि हम कैसे पवित्र बनेंगे, लेकिन यहाँ बन रहे हो पुण्य आत्मा। हुँ? सिवाय ब्राह्मणों का कोई से कनेक्शन नहीं है, तुम हो पुण्य आत्मा है, तुम पुण्य का ही काम करते हो या मकान बनाते हो, ये भी तुम ही रहते हो। हाँ? सत्युग के स्वर्ग के लिए जो हम सब दान पुण्य कर रहे हैं, भगवान को डायरेक्ट जो दे रहे हैं, किसके लिए? अपने लिए तो कर रहे हैं, हाँ? सारा सृष्टि चक्र का हमारी बुद्धि में सारी नॉलेज है, मूल वतन का, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन हम सब जानते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे सुदर्शन चक्रधारी बनो, औरों को भी समझाते रहो। ये धंधा देखो कैसा है, खुद ही धनवान स्वर्ग का मालिक बनना है, औरों को भी बनाना है। बुद्धि में यही रहना चाहिए, किसको रास्ता कैसे बताए। ड्रामानुसार जो पास्ट हुआ वह ड्रामा, सेकंड बाय सेकंड जो होता है उसको हम साक्षी होकर देखते हैं। बच्चों को बाबा दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार भी कराते हैं, आगे चल के तुम बहुत साक्षात्कार करेंगे। मनुष्य दुख में तो ट्राई ट्राई करते रहेंगे और तुम क्या करेंगे? सबकी रक्षा करेंगे, रहम दिल बनकर सबको रास्ता दिखाओगे, भगवान से मिलाओगे। कितनी बड़ी बात है ना। हम्म। फिर बाबा कहते अनेक प्रकार के ना, बाबा समझा रहे हैं, तुम क्यों अपवित्र बनते हो, पर तो जिसकी तकदीर में नहीं वो तो पतित ही बने रह पड़ेंगे। तकदीर, बाबा बार बार कहते तकदीर को लकीर लगा देते। यदि मन में कोई व्यर्थ है, हलचल है, पतित बना है, तो भी बाबा कहते इतना कुछ तुमको दे रहे हैं, सब कुछ ट्रस्टी बनकर मैं तुमको ट्रस्टी बनाता हूँ, तो फिर हम्म व्यर्थ में क्यों जाते हो, पतित क्यों बन पड़ते हो, अपनी तकदीर को लकीर क्यों लगाते हो। अनेक प्रकार के केस भी होते रहते हैं, पवित्र रहते भी माया का थप्पड़ लग जाता है तो खराब हो पड़ते हैं। माया बड़ी प्रबल है, कामना के वश हो जाते हैं, फिर कहा जाता है ड्रामा की भावी। इस घड़ी तक जो कुछ हुआ कल पहले भी हुआ था, नथिंग न्यू। अच्छा काम करने में विघ्न तो पड़ते ही हैं, इसीलिए घबराना नहीं है, ठीक है। आजकल तो दुनिया में देखो कितना गंद है, बात मत पूछो। तो जैसे बाबा को तरस पड़ता है, ऐसे तुम बच्चों को भी पढ़ना चाहिए। जैसे बाबा नरक को स्वर्ग बना रहे हैं, तो ऐसे आप बच्चों के मन में भी रहम दिल होनी चाहिए कि बाबा का मददगार कैसे बने, कैसे करके सभी को भगवान का परिचय दे। बाबा को तो बड़ी खुशी रहती है, क्योंकि वह गुप्त है, ज्ञान भी है गुप्त। मम्मा बाबा ये लक्ष्मी नारायण बनते हैं, हम फिर इनसे कम थोड़ी बनेंगे, हम भी सर्विस करेंगे, ये नशा होना चाहिए। हाँ, ज्ञान अगर भगवान रतन पूरे पूरा भरपूर दे रहे, फिर हम एक आध ले, तो हमसे बड़ा महामूर्ख कौन है। हाँ, पूरा का पूरा लेना है। और कहते भी है ना कि रोशनी कभी भी अंधेरे से नहीं लड़ती, वो तो अपने प्रकाश से सारा अंधेरा स्वतः ही समाप्त कर देती है। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, समझदार बन, अपना सब कुछ धनी के नाम पर सफल करना है, पतितों को दान नहीं करना है, सिवाय ब्राह्मणों का कोई से भी कनेक्शन है, सच्चा सच्चा ब्राह्मण बनना है, ठीक है। दूसरी पॉइंट, बुद्धि रूपी झोली में ऐसा कोई छेद न हो जो ज्ञान सारा बह जाए। व्यर्थ बातों में जहां पे व्यर्थ संकल्प विकल्प चला लिया ना, तो बुद्धि रूपी झोली जिसमें बाबा ने ज्ञान डाला है ना, वो सब बह के निकल जाएगा। तो बेहद के बाबा बेहद का वर्षा देने के लिए पढ़ा रहे हैं, इस गुप्त खुशी में रहना है, पिता समान रहम दिल बनना है, वरदान है। संपन्नता द्वारा संतुष्टता का अनुभव करने वाले सदा हर्षित विजयी भव। संपन्नता द्वारा संतुष्टता का अनुभव करने वाले सदा हर्षित विजयी भव।
जो सर्व खजानों से संपन्न है, वही सदा संतुष्ट है। संतुष्टा अर्थात संपन्नता। जैसे बाबा संपन्न है, इसलिए महिमा में सागर शब्द कहते हैं। ऐसे आप बच्चे भी मास्टर सागर अर्थात संपन्न बनो तो सदा खुशी में नाचते रहेंगे। हम्म। और बुद्धि से चलना है, क्योंकि भगवान बुद्धिमानों की बुद्धि है। आइए बुद्धि पर एक छोटा सा प्रसंग सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। सुदूर दक्षिण में किसी प्रतापी राजा का राज्य था। राजा के 3 पुत्र थे। एक दिन राजा के मन में आया कि पुत्रों को कुछ ऐसी शिक्षा दी जाए, समय आने पर राज का संभाल सके। इसी विचार के साथ राजा ने सभी पुत्रों को दरबार में बुलाया और बोला, पुत्रों, हमारे राज में नाशपाती का कोई वृक्ष नहीं है। मैं चाहता हूँ तुम सब 4-4 महीने के अंतराल पर इस वृक्ष की तलाश में जाओ और पता लगाओ कि वो कैसा होता है। राजा की आज्ञा पाकर तीनों पुत्र बारी बारी से गए और वापस लौट कर आए। 3-3 4-4 महीने के अंतराल पे सबको भेजे थे राजा। सभी पुत्रों के लौट आने पर राजा ने पुनः सभी को दरबार में बुलाया और उस पेड़ के बारे में बताने को बोला। पहला पुत्र बोला, पिताजी, वह पेड़ तो बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा और सूखा था। दूसरे ने कहा, नहीं नहीं, वो तो बिल्कुल हरा भरा था, लेकिन शायद इसमें कुछ कमी थी क्योंकि उसमें एक भी फल नहीं आया था। दूसरे पुत्र ने बीच में ही रोकते हुए कहा। तीसरा पुत्र बोला, भैया, लगता है आप भी कोई गलत पेड़ देख कर आए, क्योंकि मैंने सचमुच नाशपाती का पेड़ देखा जो बहुत ही शानदार था और फलों से लदा हुआ था। और तीनों पुत्र अपनी अपनी बात को लेकर आपस में लड़ रहे थे, क्योंकि उन्होंने जो देखा वो बोल रहे थे। तभी राजा सिंहासन से उठे और बोले, पुत्रों, तुम्हें आपस में बहस करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। दरअसल तुम तीनों ही वृक्ष का सही वर्णन कर रहे हो। मैंने जानबूझकर तुम्हें अलग अलग मौसम में वृक्ष खोजने भेजा था, और तुमने जो देखा वो उस मौसम के अनुसार था। मैं चाहता हूँ कि इस अनुभव के आधार पर तुम 3 बातों को गांठ बांध लो। ध्यान से सुनिएगा सभी। पहली, किसी चीज के बारे में सही और पूर्ण जानकारी चाहिए तो तुम्हें उसे लंबे समय तक देखना परखना चाहिए, फिर चाहे वह कोई विषय हो, वस्तु या फिर कोई व्यक्ति ही क्यों न हो। दूसरी, हर मौसम एक सा नहीं होता। जिस प्रकार वृक्ष मौसम के अनुसार सूखता है, पहले वाले बच्चे ने क्या देखा था? सूखा देखा था, तो मौसम पतझड़ का था तो सूखा था। हरा भरा था, फलों से लदा रहता था। उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में भी उतार चढ़ाव मौसम के अनुसार ही हरा भरा होता है और फिर लास्ट में फल से लद जाता है। उसी तरह से जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। अतः अगर तुम कभी भी बुरे दौर से गुजर रहे हो तो अपनी हिम्मत और धैर्य बनाए रखो। समय अवश्य बदलता है। और तीसरी बात, अपनी बात को ही सही मानकर उस पर अड़े मत रहो। अपना दिमाग खोलो और दूसरों के विचारों को भी जानो। यह संसार ज्ञान से भरा पड़ा है। चाहकर भी तुम अकेले सारा ज्ञान अर्जित नहीं कर सकते। इसलिए भ्रम की स्थिति में किसी ज्ञानी व्यक्ति से सलाह लेने में संकोच मत करो। भ्रम आ गए ना, तो ढंग से बातें करो, सही सही बातें करो, और ईश्वर की याद में रहो। तभी क्या होगा, संपन्नता द्वारा संतुष्टता का अनुभव करेंगे और सदा हर्षित विजयी बनेंगे। कोई भी प्रकार का उलझन आएगा तो वो विघ्न को एक खेल अनुभव करना होगा। समस्या मनोरंजन का साधन बन जाएगी। निश्चय बुद्धि होने के कारण सदा हर्षित और विजयी रहेंगे। तो बनेंगे ना सभी। स्लोगन, नाजुक परिस्थितियों में घबराओ मत, उनसे पाठ पढ़कर स्वयं को परिपक्व बना लो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा। वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव सुख, शांति, समृद्धि, सफलता, संतुष्टता से संपन्न रहे और भरपूर करे। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।